गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप गुड। लेट स्टार्ट चैप्टर 7। चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला नाम त्रिभुजों की सर्वांग, जो चैप्टर का नेम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता में हम यहाँ पर देखें सर्वांग सम होता क्या है। पहले सर्वांग सम समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। ऐसा का ऐसा ये त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर सर्वांग सम त्रिभुज वो कहलाते हैं। इस त्रिभुज को उठाकर मैं सीधे इस त्रिभुज के ऊपर रख दूं तो नीचे वाला त्रिभुज हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब आकृति समान होती है। सर्वांग सर्वधन अंक, सभी अंक बराबर होते हैं, वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस त्रिभुज को उठा के अगर मैं इस त्रिभुज के ऊपर रख दूं और ये नीचे का त्रिभुज दिखाई नहीं दे, अपने आप को एक दूसरे को स्पर्श कर ले, तो ये हो गया सर्वांग सम। हम इस प्रकार से त्रिभुज को साबित कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये हो गया आपके सर्वांग सम परिभाषा, आपको समझा दिया सर्वांग सम होता क्या है। अब सर्वांग सम के बाद सबसे पहले इनमें प्रतिबंध आते हैं। सबसे पहला प्रतिबंध आता है आपका बेसिक रूप से आपको ट्रिपल एस सर्वांग सम। इसको मैं समझाता हूँ, हल करके आपको बता देता हूँ कि ट्रिपल एस सर्वांग सम साइड साइड साइड, इसका बोलते हैं भुजा भुजा सर्वांग सम प्रतिबंध। इसको हिंदी में देखेंगे कि इंग्लिश होता है साइड साइड साइड, भुजा भुजा, साइड मतलब भुजा, भुजा भुजा सर्वांग सम प्रतिबंध। यदि एक त्रिभुज, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ऐसा का ऐसा ये त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। इस त्रिभुज में ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 7 और ये 8। किसी पहले त्रिभुज में और उसके दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मैं सबसे पहले देखता हूँ क्या, ए बी, इस त्रिभुज को देखता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में और तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ देखेंगे कि ए बी, इस त्रिभुज में ए बी, इन दोनों त्रिभुज की तुलना करें तो ए बी बराबर इधर है, ए बी की संगत भुजा कौन सी है पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 मान लेते हैं। फिर बी सी आधा, बी सी बराबर क्यू आर बराबर 8, मतलब ये भुजा बराबर है, इसलिए एस लिख दिया। इसकी भी ये भुजा बराबर है, दोनों एस लिख दिया। एक को लिख देते हैं ए सी, ए सी बराबर पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन से प्रतिबंध से, एस एस सर्वांग सम प्रतिबंध से, सर्वांग सम प्रतिबंध से। यह आपका पहला प्रतिबंध समझ में आ गया होगा आपका। अब ये आप फोटो खींच ले, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला ए से एस प्रतिबंध। ए से एस प्रतिबंध आपको मैं समझा सकता हूँ। ए से एस प्रतिबंध क्या होता है, एस एस साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। वो ऐसा त्रिभुज, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज, इसके अंतर्गत देखो दूसरा त्रिभुज, ये देखें एक त्रिभुज के अंतर्गत उस दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और एक संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ए से एस, मान लो ये भुजा 7 है, 2 भुजा और एक कोण, और ये भुजा 8, ये भुजा 7 है और ये भुजा, ये कोण है 60 डिग्री का मान लो, और ये वाला कोण है 60 डिग्री का। तो हमें ये कौन सा प्रतिबंध बताना है, हम बताएंगे। सबसे पहले यार इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और ये आर। यहाँ पर पता चलेगा कि ए बी कितना है, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू बराबर ए बी बराबर पी क्यू, क्योंकि ये 7 है, ये 7, ए बी बराबर पी क्यू बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 ले लेते हैं। और यहाँ आ गया एस। फिर देखते हैं कोण बी, संगत कोण क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू कितना है 60 डिग्री, क्या बराबर है संगत कोण बराबर है, ये हो गया ए एंगल हो गया। फिर देखता हूं मैं यहाँ पर कि बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बराबर क्यू आर,
भुजा BC बराबर QR बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक भुजा बराबर आ गई, तो यहाँ पर प्रतिबंध हो गया A सर्वांग सम प्रतिबंध। ये आपका दूसरा वाला प्रतिबंध हो गया प्रतिबंध। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। ठीक है, ये वाला प्रतिबंध से हो गया। अब अगला क्वेश्चन A से S प्रतिबंध। तो A से S प्रतिबंध में देखते हैं हम S प्रतिबंध। A से S प्रतिबंध समझा देता हूं मैं आपको। A से S प्रतिबंध में क्या होता है कि एंगल साइड एंगल, दो कोण, किसी त्रिभुज के दो संगत कोण उस त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो तथा एक भुजा बराबर हो। मान लो ये भुजा 7 सेंटीमीटर है और ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो यह लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर AB के बराबर PQ, AB बराबर PQ बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, एक साइड हो गई। अब कोण Q बराबर 60 डिग्री, तो कोण B बराबर संगत कोण, कोण B बराबर कोण Q बराबर 60 डिग्री संगत कोण आ गया, ए आ गया। अब देखो दूसरा ले लेते हैं, भुजा की जगह यहाँ कोण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भुजा की जगह यहाँ पर कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा। संगत कोण C के बराबर, कोण C बराबर कोण R बराबर 30 डिग्री। ये आ गया यहाँ पर एंगल। तो हमारा कौन सा प्रतिबंध हो गया ये? यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रतिबंध, SAS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। अब आखिरी बचा है RHS ही एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। कौन से त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। इसका मानना होता है समकोण त्रिभुज में कि यदि एक कर्ण समकोण त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुज लेते हैं अपन, मान लो ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री होता है, इसको ABC नाम देते हैं, इसको PQ और R नाम देता हूं मैं। ये कोण 90 डिग्री का हो गया, समकोण है। समकोण त्रिभुज में RHS प्रतिबंध लगता है राइट हैंड साइड, ऐसा लिख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन। तो यहाँ देखेंगे कि कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और उसके दूसरे समकोण त्रिभुज संगत कर्ण की भुजा बराबर तथा एक भुजा बराबर हो तथा दूसरी भुजा भी बराबर हो। मतलब समकोण त्रिभुज में पहले समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और उसकी एक भुजा, दूसरे संगत समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और उसकी दूसरी भुजा अगर आपस में बराबर हो, तो यहाँ पर हमारा RHS सर्वांग सम प्रतिबंध हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पहले सिद्ध कर चुका है। या एक भुजा बराबर है और एक और ये कर्ण बराबर है दोनों में, और एक भुजा बराबर है, तो सर्वांग सम प्रतिबंध हो गया। ये RHS प्रतिबंध कहलाता है। थैंक यू।